नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज जब कई महीनों पहले बंगाल के अंदर आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और हत्याकांड के लेकर बहुत बवाल मचा था। इन इस मामले में पूरा बंगाल ही नहीं, पूरा देश एक तरीके से आवाज बना था कि इस मामले में न्याय होना चाहिए था। लेकिन आज इसी मामले में बंगाल के अंदर अदालत ने जिस तरीके से अपना मैंडेट दिया, फैसला दिया, वो सचमुच किसी के गले उतर नहीं रहा है। दरअसल यहाँ की एक अदालत ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए जिस तरीके से फैसला दिया है, यानी कि जो फैसला लिखा गया उसमें जो आरोपी संजय राय है उसे ना केवल आजीवन कारावास की सजा दी गई है बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन जज ने किन हालातों में इस पूरे मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना है। क्यों नहीं माना, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता इसको बहुत ज्यादा उस तरीके से ले रही है। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक चीज बता देना चाहते हैं। देखिए, इस पूरे मामले को पहले ही खराब किया जा चुका था। राज्य सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले के सबूतों को डिस्ट्रॉय किया, इससे पहले ही लग रहा था कि इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि जब पुलिस इसकी जांच कर रही थी और पुलिस ने जो जांच अपनी फाइल बनाई थी, सीबीआई को सीधे सीधे वही फाइल ट्रांसफर कर दी गई। और सीबीआई ने, क्योंकि सीबीआई के लोग वहीं के लोग थे, वो सीबीआई के लोग भी उस फाइल के आधार पर ही चले। उन्होंने अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन इस केस में की ही नहीं। हम आपको शुरू से बता रहे थे, हमने आपको लगातार वीडियो भी डाले थे कि अगर सीबीआई की टीम कहीं दूसरी जगह से आती है और वहां पर जांच करती है तो सचमुच इसके आंकड़े बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं के लोग जब जांच करेंगे तो आप सोचिए कि किस तरीके से प्रेशर में ले लिया जाता है और जांच उस ढंग से नहीं हो पाती जिससे होनी चाहिए थी। यानी कि आप ये देखिए, इस पूरे मामले के अंदर उस टाइम के पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर शामिल थे। हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। उसके बाद जो है पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया और हटाने के बाद वही फाइल सीबीआई को ट्रांसफर कर दी, जिस पर आज अदालत ने फैसला दिया है। हालांकि ये बड़ी जल्दी अदालत में ने फैसला दिया, लेकिन अच्छी बात है। अदालतें इसी तरीके से फैसला देंगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आएगा ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। उधर एक अन्य देश की एक अन्य अदालत ने कर्नाटक के अंदर एक लड़की को, इस पूरे मामले को, उस पर जो लगा हुआ था उसको बड़ा गंभीर मानते हुए उस लड़की को फांसी की सजा सुना दी है। और एक तरफ जिसने एक महिला, जूनियर महिला डॉक्टर को के साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया, इस मामले में आज केवल फांसी होना सचमुच चारों तरफ कानून की आलोचना होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल है क्या कि जज अनिर्बान दास ने दोषी संजय राय के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभता की श्रेणी में नहीं आता है। अब ये तो जज साहब की अपनी नजर है कि उनको कैसे लग रहा है, लेकिन जिससे दोषी को मौत की सजा दी जा सके, अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित महिला डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही है। दरअसल है क्या, भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता की एक अदालत द्वारा आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में को उम्र कैद की सजा सुनाने की आलोचना की है। इसे न्याय का मजाक करार दिया है और पार्टी ने कहा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय दिखाई भी देना चाहिए। भाजपा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री विभाग के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के पार्टी के संगठनात्मक सह प्रभारी अमित मालवीय ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने और जांच एजेंसियों से कथित तौर पर सबूत नष्ट करने के लिए कोलकाता के तत्कालीन आयुक्त, जो पुलिस आयुक्त थे, और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की जांच करने की भी मांग की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। अमित मालवीय ने आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय राय के लिए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना न्याय का उपहास है। उन्होंने कहा,
फैसले के खिलाफ अपील की जानी चाहिए। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपराधी को बचाना बंद करना चाहिए। एजेंसियों को सबूतों को नष्ट करने में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त और मुख्यमंत्री की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। आवश्यकता है न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये अमित मालवीय ने कहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। क्या पूरा न्याय हुआ है? लगता है कि बहुत सारी चीजों को टीएमसी सरकार और पुलिस द्वारा शुरू में मैनिपुलेट किया गया था, जिससे केस कमजोर हो गया। ममता बनर्जी से अपेक्षित था कि बेटी को न्याय दिलाए, लेकिन वो सबूत मिटाओ, सच की आवाज दबाओ और किसी तरह बलात्कारियों को बचाओ में लग गई थी। पूरा न्याय नहीं हुआ है। सत्ता में काबिज लोगों ने बलात्कारियों को बचाने का काम किया। उनको जब सजा मिलेगी तभी पूरा न्याय हो पाएगा, ये कहा है शहजाद पूनावाला ने। एक डॉक्टर जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, इन्होंने बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला बताते हुए इस पूरे मामले को मौत की सजा के लिए फिट केस बताया था। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि सियालदा सेशन कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना। ये ठीक नहीं है, जबकि तथ्य ये है कि अभियुक्त ने पहले भुक्तभोगी का रेप किया, फिर उसकी हत्या की। इस लिहाज से इसमें मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। सीबीआई और मृत जूनियर डॉक्टर के परिवारों को सियालदा कोर्ट के फैसले के विरुद्ध तुरंत कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए, ये भी कहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जो खुद वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा यहां पर यह भी देखना होगा कौन किस पार्टी से कोऑर्डिनेशन में है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में दोषी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर कहा इतनी तीव्र गति के साथ इस केस में जांच हुई है, इसके बाद यह मामला अदालत में गया था। अदालत ने इतनी जल्दी सभी बातें सुनी, अपना फैसला दिया। ये एक अच्छा और गंभीर फैसला है, इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। मैं कानून से संबंधित व्यक्ति हूं। कानून में किसी को फांसी तब तक और कैसे दी जाए, इस पर बहुत विचार होता है, ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। संजय राय को आजीवन कारावास की सजा पर जो प्रमुख सांसद है रेखा शर्मा भाजपा की, वो कह रही हैं आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में दोषी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने में कहा कोलकाता पुलिस ने जांच की थी, शायद वही जांच सीबीआई के सामने रखी गई, जैसा हम आपको शुरू में बता रहे थे। उस जांच की कमी के कारण ही ये केस ऐसा बना जिस कारण दोषी को मृत्युदंड नहीं मिल पाया। आजीवन कारावास की सजा उसको सुना दी गई है, लेकिन हम बहुत दुखी हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कोर्ट के आदेश पर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाहते थे कि मृत्युदंड हो, वो नहीं हुआ। पीड़ित परिवार रुपए नहीं चाहता। बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था। जांच होनी चाहिए, कोर्ट को बोलना चाहिए था कि संजय राय मामले में जिन लोगों का नाम लिया गया उनकी जांच होनी चाहिए, ये कहा। किस तरीके से सारे सवाल उठ गए हैं, सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम आपको फिर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस जिस तरीके से भ्रष्ट थी, पुलिस ने जिस तरीके से सारा कुकृत्य किया, हम आपको बता रहे थे। जिस तरीके से पुलिस का कमिश्नर ही इस पूरे मामले पे लीपापोती कर रहा था, तो आप समझिए इसकी जांच कहां जाती। और इससे भी ज्यादा बुरा काम सीबीआई ने किया, क्योंकि जो फाइल उनको ट्रांसफर कर दी गई, सीबीआई ने केवल उसी फाइल पर काम किया। यही कारण है कि आज आरोपी फिर एक बार मौत के फंदे पर झूलने से बच गया। ये कि सबूतों को नष्ट कर दिया गया है। संजय राय के साथ और कौन कौन लोग दोषी थे, कौन सा नेक्सस इसमें काम कर रहा था, राज्य सरकार का बचाव किया जा रहा था। आरजी कर मामले में हर चरण और हर स्तर पर अन्याय देख रहे थे
और जिस तरह से उन्होंने इस मामले को तथ्यों को छुपाने की कोशिश की, उसकी मुख्य जवाबदेही राज्य सरकार की होनी चाहिए थी। ये हम भी आपको बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर लीपापोती की गई है और एक अदालत ने अपना फैसला देते हुए इस केस को इस लायक नहीं समझा कि इसमें आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। तो आप सोचिए कितना इसमें झोल-झाल कर दिया गया था। सरकार मिली हुई थी, पुलिस ने कोई काम किया नहीं और सबसे बुरी भूमिका सीबीआई की रही, जिन्होंने केवल पुलिस ने जो सबूत दिया उसी पर काम कर दिया। आगे पुलिस सीबीआई की कोई जाँच आगे सही तरीके से बढ़ नहीं पाई। आप सोचिए, देश में कहीं-कहीं किसी-किसी मामले में किस तरीके से तथ्य ना होने से पूरा केस किस तरीके से कमज़ोर कर दिया जाता है और कमज़ोर केस के बाद आरोपी किस ढंग से बच निकलता है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।